अब आप दोनों डिसाइड कीजिए एक आंसर। मैं एक हिंट दूं आपको? Yes, sir. दोनों ही जवाब गलत है। तो आपने ये जीत ली है, लीजिए आप। Thank you. थैंक यू सर। सूरत इखलास। इसने सही बोला? सही है। सही? सही। आप तीनों ने गलत बोला। बिल्कुल सही जवाब। अब एक ही सवाल है, एक ही। आप पहले सुनिए ना, इससे आसान सवाल है सब सही। आपको जो पता है आप पहले सुनिए ना। अच्छा, ये अभी दूसरा ही सवाल मैं आपको कंसेशन देता हूँ। इस सवाल का आप जवाब दे दीजिए, मैं आपको परफ्यूम बोतल परफ्यूम बोतल नहीं लेनी है। आखिरी सवाल। हय्या अलल फलाह। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आपसे मैं चंद इस्लामी सवालात पूछूंगा। अगर आपने सही जवाब दे दिया, परफ्यूम बोतल आपकी। आप मुझे बताइए, कुरान पाक में सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सूरत बकरा। सही जवाब। सबसे बड़ा इंशाल्लाह पाई। सूरह यासीन। जी नहीं, एक मौका और मिलेगा आपको। ये साल सबसे बड़ा सूरत नहीं पता। आपको याद है, लेकिन आपको इस वक्त भूल गया। आप याद कीजिए, आपको मैं मौका दूंगा। याद नहीं आ रहा। बड़ी सूरह इस्लाम। नाम क्या उसका पता है? सूरतुल बकरा। बिल्कुल सही जवाब। चीटिंग नहीं। सूरतुल बकरा। बिल्कुल सही। सूरह यासीन। ये बहुत इजी सवाल है। सूरह बकरा। सूरह बकरा। बिल्कुल सही। सूरह बकरा। बिल्कुल सही। बड़ा सूरह पहला ही मतलब सूरह बकरा। बिल्कुल सही। सूरह यासीन। ये सही बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं सूरह यासीन कुरान का सबसे बड़ा सूरह। सूरह रहमान आई थिंक। यार अब आप दोनों डिसाइड कीजिए एक आंसर। मैं एक हिंट दूं आपको? Yes, sir. दोनों ही जवाब गलत है। सूरह बकरा। बिल्कुल सही। जो बड़ा सूरह है ना कुरान में, वो ना सूरह रहमान है ना सूरह यासीन है, वो है सूरह बकरा। जो अल्हम्द शरीफ के बाद दूसरा सूरह है ना, वही है। आसान था ना? ऐसा ही दूसरा सवाल है, सबसे छोटी सूरह कौन सी है? सबसे छोटे सूरह इन्ना आतैना कल कौसर। सूरह कौसर। सूरह हमद। सूरह हमद। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कोई सूरह है। नहीं है ऐसा सूरह। वो सूरह कौसर। सूरह कौसर। ठीक। अब एक ही सवाल है, एक ही। आप पहले सुनिए ना, इससे आसान सवाल है। सबसे छोटी सूरत कौन सी है? एक ही है। सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरतुल क्या अगर याद होगी आप वही बताइए। कुल अल्लाहु अहद। उससे भी छोटा एक है। इन्ना आतैना कल कौसर। बिल्कुल सूरह कौसर। पता नहीं। अरे ये भी नहीं पता? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैंने अभी कुरान नहीं पढ़ा। सूरतुल इखलास। इसने सही बोला? सही है। सही? सही। आप तीनों ने गलत बोला। सूरह कौसर सबसे छोटा सूरह है, ठीक है ना? सूरह इखलास। थोड़ा सोचिए, एक मौका मैं आपको और दूंगा। थोड़ा सोचूं तो सही जवाब दियो। जो आपने जवाब दिए ये दोनों गलत है। सूरह कौसर। सूरह कौसर। बिल्कुल सही जवाब। तो पहला सवाल आपका क्लियर हो गया। अब बचते दो सवाल। सूरह कौसर। बिल्कुल सही। सूरह बकरा सबसे बड़ा सूरह है और सूरह कौसर सबसे छोटा। तो पहला सवाल आपका हो गया ठीक। अब दो और सवाल है। कौसर। सूरह कौसर। इन्ना आतैना कल कौसर। इन्ना आतैना कल कौसर। सूरह कौसर। सूरह कौसर सबसे छोटा। इन्ना आतैना कल कौसर। हाँ, सूरह कौसर। तो आप मुझे बताइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत किस उम्र में मिली? 40 की उम्र में। ठीक। नबूवत यानी कि उनके जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वही सबसे पहले कब लाई, किस उम्र में? तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? पता नहीं। 40 साल के। 40 साल? मुझे पता नहीं। 40। हाँ बिल्कुल सही। आपको जो पता है आप पहले सुनिए ना। अच्छा, ये 14। 40 इसने बता दिया। हाँ चलिए, कोई बात नहीं। आपके लिए ऑफ़र अभी भी वैलिड है।
चाहे आपने एक सवाल का गलत जवाब दे दिया तो उसमें वहीं बोर्ड सूर पाए वहाँ पर सोच ब्याह सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत किस उम्र में मिली आप बताइए। नबूवत 40 साल 40 साल। वही 40 साल बोल रहे हैं। ठीक ठीक है चलो ये बिल्कुल सही जवाब 40 साल की उम्र में। बिल्कुल सही आपको तो पता है 40 years। ठीक नबूवत आपको पता होगा इंशाल्लाह। पूरा याद नहीं है। आप बताइए जो आपको पता है कुछ दिमाग में आ रहा है कोई नंबर। 40 साल शायद। बिल्कुल सही 40 साल सही जवाब है 40। बिल्कुल सही 40 जैसे 40 साल की उम्र। तो कुरान कुल कितने साल में नाजिल हुआ? 12 ये 12 बोल रहे हैं। 12 ही नहीं 21 शायद। आपको मैं एक हिंट दूंगा ये आखिरी हिंट है अब बहुत क्लोज है लेकिन 21 नहीं है। आप थोड़ी हेल्प कीजिए। आई थिंक 23 शायद। 23 बिल्कुल सही जवाब। ये पता है कुरान कितने साल नाजिल हुआ? 2400 बरस। हाँ आपने ठीक बोला 2400 बरस। 100 नहीं 23 साल 23। 23 जोर से बोलिए। 23 सही जो है आप धीरे क्यों बोल रहे हैं? कुरान हाँ 40 साल की उम्र में नबूवत आई उसके बाद कितने साल कुरान नाजिल हुआ? मालूम नहीं है। नहीं मालूम। नहीं है। आपको तो सारे जवाब पता है। कुरान शायद सारी उम्र में मतलब उनको उस टाइम पे जब वो नबी थे वो आयत जितना उनका नबूवत का वक्त था हाँ वो अलग अलग हुआ एक साथ नहीं हुआ। मैं बोल रहा हूँ कितने साल में हुआ ओवरऑल। सवाल तो ये है ना थोड़ा कोशिश कीजिए। आपको रसूल वसल्लम की वफ़ात की उम्र पता है मतलब वो बज़ाहिर इस दुनिया से कब चले गए? 60 साल थोड़ा 60 62 61 हमारे कुछ हिंट दूँगा आप थोड़ी मदद कीजिए। 63 तो अब आप अंदाज़ा लगाइए नबूवत से लेकर 63 कितने साल कुरान नाजिल हुआ? 23 साल। आज तक ओवरऑल कुरान जो है ना सारा वो कितने साल नाजिल हुआ? 1400 साल। आप कुछ बताइए थोड़ा सोचिए। 1438 साल हुए लगभग। नहीं मैं डेट नहीं मैं बोल रहा हूँ टाइम पीरियड कितने साल में? 1400 साल। मैं बताता हूँ वो 23 इयर्स में हुआ। देखिए 40 साल की उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर इस दुनिया से 63 ईयर उम्र में तशरीफ़ ले गए तो कितने साल आ गए? 23 आ गए ना। 23 years। माशाल्लाह बहुत तैयारी करके आए हैं आप। टोटल कितने साल कुरान नाजिल हुआ? रमज़ान के महीने में। हाँ रमज़ान के महीने में तो पता है। टोटल कितने साल हुआ मतलब 40 से लेकर किस उम्र तक और कितने साल ओवरऑल में कुरान नाजिल हुआ? ये वाला से पता नहीं ये पता है ये रमज़ान के महीने से। चलिए आपने बता दिया रमज़ान का महीना तो मैं आपको बता देता हूँ कि कुरान 23 इयर्स तक नाजिल होता गया। तो इस सवाल में मैंने आपको कंसेशन दे दिया। 23 years। माशाल्लाह आप तो पूरी तैयारी करके आए हैं। 63 years। वो तो हो गया ना रसूल वसल्लम की उम्र। मैं बोल रहा हूँ कुरान कितने साल टाइम पीरियड कितने साल नाजिल हुआ? आप काउंट कैलकुलेट कीजिए आपको समझ आ जाएगा। आपको तो पता है 23 years। हाँ बिल्कुल सही 40 साल से लेकर 63 तक। देखिए आपको एक गलत हो गया ना। आपको अगर अब ये वाला सही निकलता है गलत होने के बाद भी मैं आपको फिर भी परफ्यूम की बोतल दूंगा। ओके ठीक है। आप मुझे 5 बेसिक पिलर्स ऑफ इस्लाम बताइए। हज। एक उम्रा। तो नहीं है। ज़कात। ठीक। नमाज। 3 और 2 है ऑक्शु गॉड की बेसिक करो थोड़ा याद 2 बोलने हैं परफ्यूम बोतल घर ले जाएंगे आप। मालूम नहीं है। चलिए कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ईमान आता है कलिमा उसके बाद नमाज ज़कात हज और रोज़ा और आपने जो रसूल पर कुरान नाजिल हुआ वो 23 ईयर्स साल नाजिल हुआ। ठीक है ना। आप मुझे बताइए इस्लाम के 5 अरकान बेसिक पिलर्स जिनको बोलते हैं। कलमा। 1 नमाज। 2 रोज़ा। 3 ज़कात। हज। ये भी आपने सही बता दिया लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका एक सवाल जो पहला था वो रह गया। अगर आप उसका जवाब मैंने आपको नहीं दिया उसका जवाब है सूरह बकरा। ठीक है ना। तो नमाज 1 अल्लाह को मानना मतलब यानी कि ईमान 2 हज 3 रोज़ा 4
ज़कात। बिल्कुल सही। तो हमारी तरफ से परफ्यूम बोतल सही जवाब देने के लिए। अरे क्यों नहीं लेंगे? अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? हाशिद। ठीक है ना, ये गिफ्ट है आपको सही जवाब देने के लिए। बेसिक पिलर्स, 5 बेसिक पिलर्स ऑफ इस्लाम था स्कूल पढ़ाने लग जाएगा। 5 बेसिक पिलर्स, 5 अरकान इस्लाम की। पता नहीं सर। नंबर 1 तौहीद, बिल्कुल सही। नंबर 2 नमाज, नंबर 3 नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। तो आपने ये जीत ली है, लीजिए आप। थैंक यू। ये बता दीजिए फिर आप। पहला तो एक तो तौहीद, 1 ज़कात, 2 हज, 3 रोज़ा 4। और क्या क्या बताया आपने? तौहीद, एक तो तौहीद, ज़कात, हज, रोज़ा, नमाज। बिल्कुल सही जवाब। तो आपने जीत लिया हमारी तरफ से परफ्यूम। हज, हज, एक ज़कात, ज़कात और हज आपने बोला। रोज़ा, रोज़ा और आप कुछ बताइए ना। कलिमा, क्या क्या आपने बोला? नमाज, कलिमा, रोज़ा, ज़कात, हज। रोज़ा, ज़कात, हज। बिल्कुल सही। तो आपने ज़्यादा सवालों के जवाब नहीं दिए, इसलिए इन लोगों को मैं देता हूँ परफ्यूम की बोतल। ठीक है ना? अगर तुम्हें नहीं मसला पाते तो थोड़ा बोरो कराएं। लीजिए आप दूसरी दीजिए। चलिए अपना नाम बताइए। अकील अर्श, रिजवान अहमद। वकास सुभान। नमाज, 1 हज, 2 रोज़ा, 3 रोज़ा, रोज़ा कितने हो गए? 3 हो गए। नमाज, हज, नमाज, रोज़ा और कलमा कलिमा हो गए पढ़ना, 4, बिल्कुल शहादत सही। और बिल्कुल सही। एक रह रहा है। इखलास है शायद। नहीं, इखलास नहीं है। ज़कात, आपने बोला नमाज, ज़कात, रोज़ा और कलिमा। हज, हज बिल्कुल सही। 5। तो आपने जीत लिया है, ये लीजिए आप परफ्यूम बोतल। इट वाज। चलिए अस्सलाम वालेकुम। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और कलमा। कलिमा बिल्कुल सही है। हालांकि आपने एक सवाल का गलत जवाब दे दिया, उसका मैं आपका कंसेशन कर देता हूँ। आप लीजिए परफ्यूम की बोतल। ठीक है ना? आपने तो चूँकि सवाल नहीं दिया। चलिए अस्सलाम वालेकुम। मज़ा आया? को हम बोलते हैं बेसिक पिलर्स ऑफ इस्लाम। शहादत, एक बुनियाल इस्लाम अला खमसिन, बिल्कुल सही। शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह व इकामिस सलाह व इताए ज़कात व सौम रमज़ान वल हज। बिल्कुल सही। तो मैं तर्जुमा कर देता हूँ। ये असल में है मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुनियाद रखी गई है इस्लाम की 5 चीज़ों पर। उनमें सबसे पहला है कलिमा शहादत कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बंदे और पैगंबर है। ये हो गया एक, इस चीज़ पे ईमान लाना। और दूसरा ये कि नमाज कायम करना और ज़कात का देना, हज और रमज़ान, ये 5 चीज़ें हैं जिन पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई। तो आपने बिल्कुल सही बताया। तो आप ये डिज़र्व करते हैं हमारी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम।